Good morning students. Today we will start a new topic that is limit and continuity. So पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे limits. After that we will move to continuity. Limit क्या होता है आपके पास? देखो लिमिट अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ, आपको एक जनरली रिलेट करूँ, तो हर एक आपने पढ़ा होगा, लाइक सब बोलते हुए कि हर एक चीज की हद होती है, एक लिमिट होती है कि आप इस लिमिट तक ये कोई काम कर सकते हो, आफ्टर दैट वो चीज नहीं अच्छी लगती, वो सुटेबल नहीं लगती, ऐसा ही होता है। सेम आपका मैथ्स में भी ऐसा होता है, फंक्शंस में ऐसा होता है कि आपके पास क्या होता है कि हर फंक्शन की एक लिमिट होती है। अगर मैं उसमें कोई वैल्यू पुट करूं या कोई अब उसके वेरिएबल को अप्रोच कराए तो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू तक या मिनिमम वैल्यू तक की आ सकती है, और समटाइम्स मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं भी करते, दैट्स फाइन। बट आपके पास क्या होता है कि कभी तो फंक्शन की हम लिमिट फाइंड आउट कर पाते हैं और कभी कभी फंक्शंस की लिमिट नहीं होती, मतलब वो कहाँ जा रही होती है, इंफिनिटी तक जा रही होती है। ठीक है, अब कोई जो होता है आपको पता है, जैसे बिगड़े वाले बच्चे होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती ना, उनकी कोई हद नहीं होती। वैसे ही सेम आपका मैथ्स में भी क्या होता है, फंक्शंस में होता है कि आपके पास हम फंक्शंस की क्या करते हैं, लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। और इन केस आपके पास कई बार आपने देखा होगा बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, पर अगर उनको कोई सुधारे तो वो सुधर जाते हैं ना, वो अच्छे बन जाते हैं। सेम इज द केस हियर, अगर कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू जैसे 0/0 आ रही हो, ठीक है, या इंफिनिटी आ रही हो, या इंफिनिटी आ रही हो, या कुछ आपके पास इस तरह की वैल्यू आ रही हो, तो वो आपके पास फंक्शंस क्या होते हैं, इनको हम सुधार सकते हैं, इनको हम इनकी लिमिट निकाल सकते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, फिर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हम उन मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनकी लिमिट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जैसे कोई मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, या फिर रैशनलाइजेशन हो गया, यहाँ पे बहुत फेमस है दैट इज एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, जिसको लॉपिता रूल बोलते हैं, एक्चुअली एच साइलेंट होता है, तो हम कोई भी मेथड आपका लगा सकते हैं। ठीक है, अब लिमिट होती क्या है हम वो पढ़ते हैं। देखो मैथमेटिकली क्या है लिमिट की डेफिनेशन, लेट f of x be a function, विजिबल है, दिख रहा है सबको, ये कोई फंक्शन है डिफाइंड ऑन, अब फंक्शन है तो किसी सेट पे डिफाइंड होगा, ठीक है, डिफाइंड ऑन सेट D, ठीक है, और ये जो सेट है कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल से, और एक कोई नंबर है L बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी द लिमिट, इस L को हम लिमिट बोलेंगे ऑफ f of x, ये फंक्शन की लिमिट बनेगा इफ आपके पास क्या हो, क्या कंडीशन कहती थी कि इफ फॉर एप्सिलॉन एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0, कोई दो नंबर्स हैं जो 0 से बड़े हैं, f of x माइनस L लिमिट, ऐसे लिखो, इसको लिमिट नहीं अभी, लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, जब आपके पास क्या हो, x माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो। ये आपके पास क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है लिमिट की, कि अगर आपके पास f of x माइनस एल इसका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होता है, कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, तो हम इस l को क्या बोलते हैं, इस फंक्शन की लिमिट। ठीक है, ये डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और हम लिखेंगे इसको कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इक्वल्स टू l। ठीक है, मतलब क्या है, x क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है a को, और f of x की वैल्यू क्या आ रही है, l। अब इस अप्रोच करने का मतलब क्या होता है कि जो x है वो a के नेबरहुड में है। ठीक है, मतलब ये आपके पास x ये एक पॉइंट है, x a को अप्रोच करना, मतलब x की जो वैल्यू है वो इसकी क्या है, नियर बाय है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो कहां से होगी, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा तक ओपन में। ठीक है, और डेल्टा मैंने आपको बताया ये बहुत माइनर क्वांटिटीज होती है, 0 से बड़ी है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ही क्या होती है, छोटी क्वांटिटीज होती है, लाइक 0.0001। ठीक है, तो वो बहुत क्या है, 1 यूनिट सी क्वांटिटी है, तो इसीलिए उसका नेबरहुड, जैसे अगर मैं ये पॉइंट है नेबरहुड समझ, मतलब बिल्कुल इसके नियर बाय का, तो मैं उसको a भी कंसिडर कर सकती हूँ। तो जब भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जब भी हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में डायरेक्टली a ही पुट कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अब वो देख लो एक बारी। प्रॉपर्टीज कहती हैं कि अगर मैं कोई नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है,
किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट निकाल लगाती हूँ या फिर लिमिट लगाने के बाद मल्टीप्लाई करती हूँ, एक ही बात होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फंक्शन पे लिमिट लगेगी, कांस्टेंट पे तो कोई लिमिट नहीं लगेगी, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब इफ इट इज 3 और 5 तो वो तो 3 और 5 ही रहेगा ना, उस पे तो a का कोई इफेक्ट, x का कोई इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये तो x से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ लिख लेते हैं कि अगर मैं दो फंक्शंस को प्लस करके लिमिट लगाऊं, ठीक है, मतलब पहले फंक्शंस को प्लस कर लिया, आफ्टर दैट हमने क्या करी, लिमिट अप्लाई करी, या फिर क्या किया, दोनों को अलग अलग लिमिट लगाने के बाद प्लस कर दिया, आंसर विल बी सेम। ठीक है, प्लस में भी सेम होता है, ऐसे ही माइनस में भी आपके पास क्या होता है, सेम होता है। मल्टीप्लाई में भी यही चीज है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, लिमिट लगाने के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आंसर विल बी सेम। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। अब हमारे पास क्या है कि या तो डिवाइड करके लिमिट लगाओ या फिर अलग से लिमिट लगाओ। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना जो मैंने आपको हमेशा बताई है कि डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, तो मेक श्योर आपके पास ये चीज जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, अगर आपके पास ये चीज भी कि ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओनली देन लिमिट विल एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो आपके पास है कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद आपके पास आती है दो तरह की लिमिट, दैट इज वन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द अदर वन दैट इज राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, ए माइनस का मतलब ए के कुछ इधर वाले, जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी है, ठीक है, अगर मैं बात करूं वन से कुछ माइनस हो रहा है, वन से कुछ माइनस वो इधर ही होगा, अगर -2 से भी कुछ माइनस करें वो लेफ्ट में ही जाएगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और आपके पास राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। ठीक है, एंड लिमिट विल ओनली एग्जिस्ट अगर आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो आपने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, कुछ फंक्शंस होते हैं जो सेम रहेंगे, वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पे वेरिएट नहीं करते। ठीक है, लेकिन कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी वैल्यू, मतलब अगर इधर जाएंगे हम तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी, और अगर मैं इस साइड जा रही हूँ तो उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, मॉड्यूलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया मैंने मॉड्यूलस एक्स, ठीक है, अगर मैं देखो मॉड्यूलस का मतलब होता है जो वैल्यू नेगेटिव भी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, पढ़ा आप लोगों ने। बट अगर मैं अभी तुम्हें लिमिट में इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब क्वांटिटी पढ़ोगे देन यू विल लर्न टू नो कि आपके पास क्या है कि जब हम लेफ्ट हैंड की बात करें, मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रख रही हूँ, 0 से लेफ्ट की बात कर रही हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -x। और जब हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं तो 0 जब इधर पॉजिटिव आएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव x। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे या लिमिट निकालेंगे तो हमें ये मॉड्यूलस फंक्शन तो हटाना पड़ता है, हम सिंपल अपनी उसको बेसिक कैलकुलेशन में लेके आते हैं। ठीक है, तो हमें ये मॉड्यूलस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो अब रिमूव कैसे होगा, मुझे देखना पड़ेगा कि वैल्यू पॉजिटिव जा रही है, ये वैल्यू नेगेटिव जा रही है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 की बात करूँ, फॉर सपोज हमारा x अप्रोच कर रहा है यहाँ पे 0 को, ठीक है, x अप्रोच कर रहा है ना a को, तो अगर मैं कोई क्वेश्चन ले रही हूँ जहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो अगर मैं 0 से लेफ्ट जा रही हूँ तो मेरे पास कौन सी आते हैं, नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन रख के x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना। ठीक है, और अगर पॉजिटिव राइट साइड की बात करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब 0 पे तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो -0 भी 0 +0 भी 0, तो इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम अगर मैं लिमिट की बात करूँ। बट जब तुम क्वांटिटी पढ़ोगे या किसी और पॉइंट पे डिस्कस करोगे या कोई और फंक्शन आएगा जैसे 2x -3 आ गया, देन आपको पता लगेगा कि यस आपके पास वैल्यूज वेरी करती हैं लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे। इसीलिए आपके पास अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही
तो दैट मीन्स फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब आपके पास क्या है, देखो अगर आपके पास, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था जैसे ये है, ठीक है। अब फॉर सपोज आपने x की वैल्यू a रखी, आपके पास f ऑफ a भी 0 हो गया और g ऑफ a भी 0 हो गया। कोई भी फंक्शन ऐसा था जब आपने x की जगह a रखा तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो दैट मीन्स कि आपके पास ये क्या बन रहा है, 0/0 को, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और फंक्शन है x² -1 अपॉन में x -1। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था लिमिट में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मेथड वैल्यू पुट करते हैं। जो x की वैल्यू 1 है वो डायरेक्ट इसमें हम पुट करेंगे। अब डायरेक्ट x के प्लेस पे 1 पुट करो, क्या आएगा, 1² -1 अपॉन 1 -1। 1 का स्क्वायर इज 1, 1 - 1 इज, नीचे में क्या बन रहा है, 0। तो आपके पास क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म। और जब भी आपके पास 0/0 फॉर्म बनेगी, तो मैंने अभी बताया था आपको, कुछ होते हैं नलायक बच्चे, ठीक है। नलायक बच्चे वो होते हैं जिनको हम सुधार सकते हैं, ठीक है। मतलब जिनको थोड़ा सा आप प्यार से समझाओगे, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो समझ जाएंगे। तो सेम इज द केस हियर। अगर हम यहाँ पर इसमें कोई मेथड अप्लाई करते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन में कर देती हूँ, ठीक है, या फैक्टराइजेशन कर देती हूँ, तो ये जो इसकी 0/0 फॉर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगी। मतलब जो चीज उसको गंदा बना रही है वो चीज एलिमिनेट हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगी, लिमिट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे कर सकती हूँ मैं इसको सॉल्व, सिंपल यही कर लेते हैं। x के मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। अब a² - b², a² - b² क्या होता है, a - b a + b, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, कब करते हैं हम ये चीजें, हमारे पास क्या है, ये वाला फैक्टर मुझे हटाना है, जिसकी वजह से ये बिगड़ रहा है। क्योंकि नीचे जब x की जगह 1 पुट करोगे ये 0 बनेगा, और सबसे प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है वो नीचे की 0 करके, ऊपर 0 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये मुझे x -1 को ही रिमूव करना था, तो x -1 कैसे रिमूव होगा, अगर मैंने ऊपर के फैक्टराइजेशन कर दी तो ये x -1 विल गेट कैंसल आउट, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x + 1, यही बचा है सिर्फ। अब मैं अगर x के प्लेस पे 1 रख देती हूँ तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। आंसर आ गया आपके पास 2। और जब आप x के प्लेस पे 1 रखोगे तब ये लिमिट वाली स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, क्योंकि अब आपने पुट कर दिया है। जब आपने पुट कर दिया तो लिमिट वाला वर्ड दोबारा नहीं लिखोगे, ठीक है। क्लियर हुआ। ये आपके पास क्या था, ये हमने इसको कैसे सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन से, ठीक है। अब आपके पास कुछ इस तरह के फॉर्म बन सकती है, 0/0 फॉर्म बन सकती है, ∞/∞ बन सकती है, या सिंपल इंफिनिटी वाला फॉर्म बन सकता है, ठीक है। कि ऊपर अगर इंफिनिटी आ रहा है तो भी आपके पास क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन, और ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ नहीं करना, क्योंकि आप जब पुट करोगे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। मतलब इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बन रही, जब नहीं बन रही तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल आंसर मिल रहा है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एंड द फंक्शन इज x² - 2x + 5, ठीक है। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन दिया होगा। अब देखो अगर मैं x के प्लेस पे 1 रखूं, ना तो कहीं नीचे 0 बन रहा है ना, ना कोई ये वैसी वैल्यू है जो ऊपर इंफिनिटी बनाए, सिंपल क्वेश्चन है। बस आपने क्या करना है, x के प्लेस पे 1 रख देना, तो क्या आएगा, 1² - 2 × 1 + 5, 1 - 2 + 5, आंसर कितना आ गया, 4। बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बहुत इजी से है। जैसे क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² - 1 अपॉन x + 3, ये क्वेश्चन है। अब मैं अगर x के प्लेस पे 3 रखती हूँ तो नीचे कोई 0 तो बन नहीं रहा है। यहाँ अगर x -3 होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, यहाँ तो +3 है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, 3² - 1 अपॉन 3 + 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8 अपॉन 3 + 3 6, 2 4 जा 2 3 जा, सो आंसर कितना आ गया, 4/3, ठीक है। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0
रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में आपके पास क्या है x। ठीक है, अब देखो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी x की वैल्यू अप्रोच कर रही होती है वही पुट करके देखते हैं। अब देखो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगी, अभी तक आपने ये किया है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में, आपने x की वैल्यू पुट करी और आपके पास आंसर आ गया। बट आपके पास क्या है, अब जब यहाँ पे आप x पुट करोगे तो 0 प्लस 1 1, ठीक है, 1 का रूट 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर 0 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम नीचे देखते हैं। तो नीचे भी क्या आ रहा है, x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0, दैट मीन्स ये क्या आ रही है 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है। अब 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखो क्या इसमें कोई फैक्टराइजेशन हो सकती है, नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास फैक्टर्स बन गए थे, क्या इस क्वेश्चन में कोई फैक्टर बन रहे हैं, नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। जब भी आपके रूट वाला क्वेश्चन आता है तो मोस्टली केसेस में आपके पास क्या होती है, रैशनलाइजेशन। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन देख के पता लगेगा कि आपको फैक्टराइजेशन लगानी है, सब्स्टिट्यूशन लगानी है, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, या फिर एल हॉस्पिटल रूल यानी डॉपिटल रूल लगाना है। अब रैशनलाइज किसको करते हैं, कैसे करते हैं, देखो जो भी रूट वाली टर्म होती है, ये आपका है रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1 था अपॉन में रूट वाली टर्म, ये है, ये पूरी की पूरी टर्म, यहाँ पे माइनस साइन है, इसके अपोजिट साइन यानी प्लस 1 से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। ठीक है, अब ये देखो दिस इज ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x इंटू रूट एक्स प्लस 1 और प्लस 1, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगी ना, और ये साथ में आपके चल ही रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अभी देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां से क्या आएगा आपके पास x प्लस 1 माइनस 1 और नीचे क्या है x रूट एक्स प्लस 1 और प्लस 1, यही है। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और ये x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक्चुअली में आपके पास यही मेन फैक्टर था जो आपको रिमूव करना था। क्यों, क्योंकि आपके पास जो डिनोमिनेटर में x है वो जब जब x अप्रोच कर रहा है, x तो 0 को ही अप्रोच कर रहा है, तो जब तक ये रिमूव नहीं होगा नीचे तो 0 रहेगी क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 इंटू समथिंग 0 रहेगा। तो बेसिकली मुझे इस x को रिमूव करना था। ठीक है, तो अब ये x तो रिमूव हो गया, ऊपर क्या बचा है 1 बचा है, ये ध्यान रखना 0 नहीं बचा है, ये प्लस 1 से 1 माइनस कैंसिल हुआ, लेकिन x 1 से x कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा है 1। अब जब नीचे हम x के प्लेस पे 0 रखो, सो 0 प्लस 1 1 का रूट 1 और 1 प्लस 1 2, तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन देख के कंफर्म करना है कि आपको फैक्टराइजेशन लगाना है या रैशनलाइजेशन लगाना है या फिर कोई और मेथड लगाना है। ठीक है, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, द वन दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x प्लस 1। एक ये वाला क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, एक ये होमवर्क क्वेश्चन है और एक होमवर्क क्वेश्चन और है, इसको नोट कर लो, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ लिख देती हूँ मैं ये, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और अपॉन में है x माइनस 3। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और लिख लो, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन में रूट x माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास क्या है 4-5 होमवर्क क्वेश्चंस है, ये आप ट्राई करना, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लेस कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।